अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से आप तमाम हज़रात समाअत फरमा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम नौजवान का किरदार रोल कैसा होना चाहिए। मैं आप हज़रात के सामने आज कुछ ऐसे सिफ़ात रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसी क्वालिटी रखना चाहता हूँ जो हमारे मुस्लिम नौजवान के अंदर होने चाहिए। वो कौन से सिफ़ात हैं और वो कौन सी क्वालिटी है जो हमारे मुस्लिम नौजवान के अंदर हों, और वो कौन से सिफ़ात और क्वालिटी हैं जो हमारे मुस्लिम नौजवान के अंदर ना हों। ऐसे तो बहुत सारी सिफ़त और बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात को यहाँ से शुरू करते हैं। 2 हफ़्ते पहले मैंने आपसे कहा था कि अस्हाबे कहफ़ का वाक़या आप हज़रात याद रखेंगे, गार वाले नौजवान का वाक़या आप हज़रात याद रखेंगे। उसमें बहुत सारी क्वालिटी और बहुत सारी सिफ़ात मुस्लिम नौजवान के लिए है इबरत के तौर पर। अस्हाबे कहफ़ का वाक़या जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है और सबसे पहली सिफ़त है, सबसे पहली क्वालिटी है जो हमारे मुस्लिम नौजवान के अंदर होनी चाहिए, वो ये है इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल। यानी हक़ बात के लिए खड़े हो जाना और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होना। आपने समाअत किया था अस्हाबे कहफ़ के बारे में, नौजवान, गार वाले नौजवान के बारे में, कि जब उनकी कौम और उनके बादशाह ने कहा कि बुतों को सजदा करो, तो उन लोगों ने क्या कहा? क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, कि हम तुम्हारी इस बात को तस्लीम नहीं करते, हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि ये हक़ नहीं है, ये सच नहीं है, ये सही नहीं है। सही ये है कि एक खुदा को पूजा जाए, सही ये है कि एक खुदा को माना जाए, सही ये है कि एक खुदा की इबादत की जाए। इसलिए डंके की चोट पर उन नौजवानों ने ये बात कही कि हमारे कौम के लोग पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, वो कई खुदाओं को मानते हैं और कई खुदाओं को पूजते हैं और बुतों की इबादत करते हैं, हम इसको पसंद नहीं करते। ये है इहक़ाक़ हक़, यानी हक़ बात को साबित करना, हक़ बात पर जम जाना, हक़ बात के लिए खड़े हो जाना और बातिल का रद्द करना। जो गलत चीज़ है उसको हम नहीं मानते। इसलिए वो नौजवान वहाँ से अपने कौम से और अपने बादशाह की मुखालफत करते हुए वहाँ से निकल गए। तो इससे ये समझ में आता है कि मुस्लिम नौजवान के लिए एक क्वालिटी और सबसे बड़ी क्वालिटी और सबसे बड़ी सिफ़त ये होनी चाहिए कि हक़ बात जहाँ पर हो वहाँ पर डट जाए, वहाँ पर थम जाए और हक़ बात के लिए खड़े हो जाएं और हक़ बात के लिए साबित कदम हो जाएं। जहाँ जहाँ हक़ नज़र आता है और जहाँ जहाँ नाहक़ नज़र आता है, गलत चीज़ें नज़र आती है, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करे, उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करे, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ये दोनों क्वालिटी मुस्लिम नौजवान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, उनका रोल इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जहाँ हक़ है वहाँ पर वो साथ नहीं देंगे, वहाँ पर खड़े नहीं होंगे, वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहाँ बातिल है, जो गलत चीज़ है, शरीयत के नुक्ते नज़र से, शरई नज़रिए से जो चीज़ गलत है, जो नहीं होनी चाहिए,
समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारे नौजवान अलम बरदारी करते रहते हैं, झंडा उठाए रहते हैं। ये उल्टा हो रहा है कि हक बात को प्रमोट करना है और गलत चीज़ों को डिमोलाइज करना है, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। लेकिन हमारे नौजवान गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं और सही चीज़ों को डिमोलाइज करते हैं। हम अगर ये कहें कि इस्लामी नुक्ते नज़र से इस्लामी नज़रिया ये है कि भाई सूद नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, खयानत नहीं करनी, धोखा नहीं देना, जुल्म नहीं करना, ये इस्लामी नज़रिया है, इस्लाम का मसला है, ये हराम हलाल का मसला है। लेकिन आप कहेंगे और आज के नौजवान ये कहेंगे कि बग़ैर झूठ के धंधा नहीं चलेगा, बग़ैर सूद के हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बग़ैर सूद के हम घर नहीं बना सकते हैं, बग़ैर 19-20 किए हुए हम सही काम नहीं कर सकते हैं, कुछ कमा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो गलत चीज़ पर गलत चीज़ों को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ये हमारा शिआर बन गया है, हमारी पहचान बन गई है। और अस्हाबे कहफ का वाक़या, गार वाले नौजवान का वाक़या चीख चीख कर हमें ये कहता है कि गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो सही है, जो सच है, जो माशरे के लिए सही है, जो शरीयत के एतबार से सही है, उसी पर सपोर्ट करना है। और ये बहुत दिलेरी की बात है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये दिलेरी की बात है, ये बहादुरी की बात है, ये शुजाअत की बात है। तो दूसरी सिफत, दूसरी क्वालिटी मुस्लिम नौजवान के अंदर ये होनी चाहिए कि वो बहादुर हो, दिलेर हो, शुजा हो, बुज़दिल ना हो और उसके अंदर कायरता ना भरी हो, कायर ना हो। क्योंकि आप देखें अस्हाबे कहफ को, नौजवान, गार वाले नौजवान को, कि वो अपने उस जालिम बादशाह जो दुक़यानूस है उसके ख़िलाफ़ खड़ा है, अपनी पूरे कौम के ख़िलाफ़ वो 3 और 5 नौजवान खड़े हुए हैं कि तुम लोग जाओ नर्क में, तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोगों को बुतों को पूजना है पूजो, तुम्हारा बादशाह जालिम है, वो बुतों को पुजवाना चाहता है तो पुजवाए, लेकिन मैं तुम में से नहीं हूँ और मैं बादशाह की इस बात को नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है, बहादुरी की बात है। इसलिए कुरान बल्कि हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलुल जिहाद, कि बेहतरीन जिहाद ये है कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, कि हक बात और सच बात किसी जालिम जाबिर बादशाह के सामने कहना, ये बेहतरीन और बहुत बड़ा जिहाद है जो नौजवान गार ने करके दिखाया है। उस वक्त के सुपर पावर ताकत से, उस वक्त के सुपर पावर किंग दुक़यानूस के सामने ये कहा कि हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम एक खुदा को मानते हैं और एक खुदा को मानेंगे। हमारी कौम मानती है तो माने, वो बेवकूफ़ है, वो सटिया गई है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों क्वालिटी हमारे मुस्लिम नौजवान के अंदर होनी चाहिए अगर हम कौम की क़ियादत करना चाहते हैं कि हक़ के लिए खड़े हों और बातिल को हम रद्द करें, गलत चीज़ों को हम प्रमोट ना करें, उसको डिमोलाइज करें, उसको किसी तहजीब पर और समाज पर मुसल्लत ना होने दें, कहें कि नहीं ये गलत चीज़ है, हम इसका साथ नहीं देंगे। मस्जिद के ख़िलाफ़ हो, मदरसे के ख़िलाफ़ हो, शरीयत के ख़िलाफ़ हो, सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, कोई भी कदम उठ रहा है डिमोलाइज को, नौजवान को वहाँ झंडा नहीं पकड़ना चाहिए। आप मुहर्रम का उठा लीजिए, मुहर्रम में तो बहुत सारी बातें आई थी और हमने कही भी थी। अब मुहर्रम का उठा लीजिए, मुहर्रम का झंडा कौन उठाता है? हमारा नौजवान उठाता है। अगर उसको इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल आ जाए और वो ये समझे कि हक़ बात को प्रमोट करना है और गलत चीज़ों को डेमोलाइज करना है और ये मान जाए, तो नौजवान उस झंडे को नहीं उठाएगा और वहाँ पर जितनी भी खुराफात हो रहे वहाँ पे खुराफात नहीं होंगे। लेकिन चूँकि हमारा नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं है, हक़ चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर तो आएंगे नहीं, वहाँ पर झुंड नहीं बनाएंगे, जमात नहीं बनाएंगे और वहाँ पर जो है दावत नहीं चलाएंगे। लेकिन जो गलत चीज़ है, मुहर्रम में जितनी सारी बिदातें, खुराफातें हो रही है, ये सब गलत चीज़ है। आगे आगे पेश कौन रहता है? हमारा नौजवान रहता है। इसलिए इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल, ये 2 लफ्ज़ है, इसको अगर हम याद रखें कि हक़ चीज़ को प्रमोट करना और बातिल चीज़ को डेमोलाइज करना, ये हमारा शिआर होना चाहिए, मुस्लिम नौजवान का तुर्रे इम्तियाज़ होना चाहिए, तरीक़ा होना चाहिए।
और दूसरी चीज़ है कि उनके अंदर बहादुरी हो, शुजाअत हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हक चीज़ को प्रमोट करने के लिए, हक पर जमने के लिए और बहादुरी दिखाने के लिए हम जज्बात से फ़ैसला करें, हम जज्बाती हो जाएं, जल्दबाजी में फ़ैसला करना शुरू कर दें, मार धाड़ करना शुरू कर दें। कभी कभी हक को साबित करने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी हक को लेने के लिए कदम पीछे भी करना पड़ता है, कभी कभी हक साबित करने के लिए नरमी इख्तियार करनी पड़ती है, कभी कभी हक को बताने के लिए गर्मी इख्तियार करनी पड़ती है। आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फ़तह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया हुआ। आपको मालूम है सुलह हुदैबिया के बारे में कि जब सुलह हुदैबिया हुआ था वहाँ पर जो कुफ़ारे मक्का शराइत तय कर रहे थे वो सारे शराइत बहुत घटिया, बहुत ज़लील किस्म के शराइत, मुसलमान को गैरत आ रही थी। हज़रत उमर आगे बढ़ के बोले कि हम ये सारी शराइत मानने वाले नहीं, तुम्हारे ये ऐसे घटिया घटिया शराइत तुम रख रहे हो, ये कोई सुलह है, ये तुम मनमानी है, ये जितने भी शराइत तुम तय कर रहे हो ये सब मनमानी है और ये कोई सुलह सफाई की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली से काम लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अभी हम हक़ के लिए लड़ रहे हैं। मक्का हम जा रहे हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, ये हक़ है, सच है, सही है, लेकिन यहाँ पर झुक गए, यहाँ पर नरमी इख्तियार किया, यहाँ पर कदमों को पीछे ले लिया और मिजाज के ख़िलाफ़, तबीयत के ख़िलाफ़ सारे शराइत थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे शराइत मान लिए। कुछ दिनों के बाद मक्का फ़तह हो गया। अगर सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती इख्तियार करते, उनके शराइत को ना मानते, तो ये फ़तह मक्का इस तरीके से नहीं होता। मक्का फ़तह इस वजह से हुआ कि सुलह हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी इख्तियार की थी। आपने मिजाज के ख़िलाफ़, तबीयत के ख़िलाफ़ उसके शराइत को माना था। तो कभी कभी हक़ को साबित करने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, कभी पीछे करना पड़ता है, कभी गुस्सा करना पड़ता है, कभी जो है नरमी इख्तियार करनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम हक़ पर हैं तो जज्बाती बन जाए, मार धाड़ करना शुरू कर दें। और दिलेरी का और बहादुरी का ये मतलब नहीं है कि किसी मज़लूम पर और किसी कमज़ोर पर चढ़ जाएं, दल बल थल लेकर चढ़ जाएं और अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दें। ये मतलब नहीं है बहादुरी और शुजाअत का। इसलिए दूसरी क्वालिटी जो है असहाबे कहफ की, गार वाले नौजवान की, वो है हिकमत अमली। वही हिकमत अमली का मतलब ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये हिकमत अमली है। कि किसी भी हक को साबित करने के लिए हक का जो प्रोसेस है, जो उसका तरीक़ा कार है, उस तरीक़े से हमें हक को साबित करना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे नौजवान के अंदर खून गर्म होता है और वो जज्बाती हो जाते हैं, जल्दबाज हो जाते हैं। गर्चे कि हम हक पर हैं, हम सही हैं, हमारा फ़ैसला सही है, लेकिन वहाँ पर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। असहाबे कहफ से, गार वाले नौजवानों से सीखना चाहिए कि उन्होंने तो ये तो कह दिया कि हम हक पर साबित रहेंगे, एक खुदा की इबादत करेंगे, हम 10 खुदा को नहीं मानेंगे। इब्ताल बातिल भी कर दिया, हक को भी साबित कर दिया और फिर वहाँ से उन्होंने कूच किया गार की तरफ। अगर जोशीले नौजवान होते, जिनका खून गर्म होता, वो कहते नहीं अभी फरिया लो, अभी राफ साफ कर लो, हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते, बोलते नहीं अभी हमसे मुकाबला कर लो कि तुम हक पर हो या हम हक पर हैं, तुम्हारी बात सही है या हमारी बात सही है। असहाबे कहफ ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपना नज़रिया रख दिया और फिर वहाँ से चल दिए, वहाँ से गार की तरफ चले गए। ये हिकमत अमली उन्होंने दिखाई, फ़अवू इलल कहफ, कि वो चले गए गार की तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आदमी एक हो, मारने वाला 10 हो और आदमी बहादुर भी हो, एक आदमी बहादुर हो और 10 आदमी उसको मारने वाला हो, तो अक्लमंदी किसमें है, हिकमत अमली किसमें है कि वो जो एक आदमी है वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखे, वो अपने आप को थोड़ा सा हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने आप को थोड़ा सा झुका दे। क्योंकि अगर वो तनेगा या लड़ेगा तो पिटेगा, क्योंकि उसके मुकाबले में 10 लोग हैं। हिकमत अमली इसी में थी। अब वो 5 या 7 या 3 नौजवान थे, पूरी कौम और वो जालिम बादशाह। अब उसके सामने वो कहते कि आओ फरिया लो, फैसला कर लो, देखो हक पर कौन है। तो जाहिर है कि वो तीनों ख़त्म हो जाते और वो तारीख़ में उनका वाक़या नहीं आता, क्योंकि वो उतना बड़ा लश्कर और उतने बड़े बादशाह और उनका सब कुछ
औजार हथियार उनको छोड़ते, बूटी बूटी कर देते, लेकिन उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार करते हुए गार की तरफ चले गए और ये सबक दिया, ये इबरत दिया कि हक़ को कभी कभी साबित करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती है। आपको मैं मिसाल से समझाऊं कि कोई घर के अंदर बेदीनी का माहौल है, घर में सब लोग बेदीन हैं, माँ भी बेदीन, बाप भी बेदीन, भाई भी बेदीन, बहन भी बेदीन, बेटा भी बेदीन, बेटी भी बेदीन, सब बेदीन, मगरिबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के मानने वाले सब लोग। अब कोई एक दीनदार उसमें पैदा हो गया किसी वजह से, किसी आलिम की मेहनत से, किसी दाई की मेहनत से, किसी सूफ़ी की मेहनत से कोई एक दीनदार उसमें पैदा हो गया, उसको दीन की बात समझ में आ गई, अब वो दीन पर अमल करना चाहता है। किसी मदरसे में गया या तबलीग में गया, वक्त लगा कर आया, या किसी खानकाह में गया, कुछ दिन गुजार कर आया, उसको दीन की बातें समझ में आ गई। अब जब वो घर पर आता है तो घर पे देखता है कि बड़ी बेदीनी है, घर का माहौल बहुत बददीन जैसा है, घर के अंदर गाना चल रहा है, घर के अंदर जुआ चल रहा है, घर के अंदर टीवियाँ चल रही हैं, मूवियाँ चल रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, और इसको सख्त नफरत है। क्यों? इसलिए कि ये अब दीनदार हो गया है। इसकी बात सही है, ये हक पर है, होना ये चाहिए कि घर में टीवी ना चले, फिल्में ना चले, सीरियल ना चले, बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, यही होना चाहिए, यही हक बात है। लेकिन हिकमत अमली ये है कि घर की बेदीनी को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। हिकमत अमली ये है कि भाई को धीरे धीरे समझाएगा। हिकमत अमली ये है कि वालिदा को और वालिद को और बेटे को और बेटियों को और घर के मिंबर को वो धीरे धीरे समझाएगा कि देखो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये दीनदार बनकर आया और पहले ही दिन में मार धाड़ करना शुरू कर दे कि अगर तुमको दीन पर चलना होगा तो इस घर में रहोगे, वरना इस घर से निकलना होगा, या मैं इस घर से निकल जाऊंगा। ऐसा ही हो रहा है कि नौजवान आए दीनदार बनकर, अब वो कहते हैं माँ बाप को कि अगर आपको दीनदार बनकर रहना है तो ठीक, वरना मैं जा रहा हूँ। या बेटे को कहा या बीवी को कहा कि तुमको अगर दीनदार बनकर रहना है तो ठीक, वरना मैं घर से जा रहा हूँ। तो ये जो है जोशीला फैसला है, ये हक का फैसला नहीं है। हक की ही बात उसको हिकमत अमली के साथ अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहते तो इस पूरे कायनात को एक सेकंड में पैदा कर देते, एक सेकंड में अल्लाह के कुन से पूरा कायनात बन जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन को, इस आसमान को और इस दुनिया को 7 दिन में पैदा किया, ये उम्मत को तालीम देने के लिए कि भाई कोई भी काम धीरे धीरे करो, कोई भी काम धीरे धीरे करो। अगर हक को तुम लाना चाहते हो तो हक एक ही बार में नहीं आ जाएगा, बस तुम हक का इरादा रखो और धीरे धीरे उस काम को करो। यही वजह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जब शराब को हराम किया तो एक ही बार नहीं कह दिया मुसलमानों से कि भाई आप तुम शराब नहीं पीना, शराब को हाथ नहीं लगाना, बल्कि धीरे धीरे 4 मरहलों में अल्लाह तबारक व ताला ने शराब को हराम किया है। क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि अरब शराब के खूगर थे, शराब पीने के आदी थे और शराब उनके घुट्टी में पड़ी हुई थी। अगर डायरेक्ट मना कर देते तो उसका गलत असर पड़ता, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने धीरे धीरे पहले कहा कि इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, फिर कहा कि नमाज की हालत में शराब पी कर मत आओ, और फिर ऐसे धीरे धीरे करते अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि ये सब शैतान के काम है, इससे रुक जाओ। सहाबा रुक गए, पहले मरहले में कुछ सहाबा रुक गए, दूसरे में कुछ रुक गए, तीसरे में कुछ रुक गए, और चौथे में सब के सब रुक गए शराब पीने से। तो ये हिकमत अमली होता है कि एक आदमी हक का काम करे तो जज्बाती बनकर नहीं, और ऐसे ही बहुत जल्दबाज बनकर नहीं, धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ अगर इबादत का जोश चढ़ता है हमें, तो एक रात हम खूब कुरान पढ़ते हैं, एक रात खूब तहज्जुद पढ़ा, एक रात में खूब जलसा किया, एक रात में खूब नफलें पढ़ा, और दूसरे दिन फिर फजर की नमाज गायब है, और फिर उस एक रात में जो हम जगे हुए थे उसका थकान 1 हफ्ते तक है, 1 हफ्ते तक नमाज नहीं पढ़ रहे। एक रात जो हमने पूरी रात जलसा किया है और दीन की बातें सुनी हैं और कही है, उसका थकान 1 हफ्ते तक है। 1 हफ्ते तक हम ना नमाज पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। तो दीन में ये मतलूब नहीं है। दीन में मतलूब ये है कि हक को अगर गालिब करना है तो उसको धीरे धीरे घूंट पिलाओ। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने घर के किसी एक मेंबर को दीनदारी की तौफीक दी है, उसको दीन समझ में आ गया है, अब वो जब घर लौट कर आया है तो घर में जो और दीगर मेंबर हैं जो बेदीन हैं उनको धीरे धीरे समझाना है। पहले ही दिन में है टीवी हटाओ, ये रेडियो हटाओ, इसको फोड़ो, उसको तोड़ो, मैं निकलता हूँ तुम निकल जाओ, ये सब जो है ये बेवकूफ़ी है, ये जज्बाती फैसले हैं जो नहीं होने चाहिए।
तो गार वाले साथी से, असहाबे कहफ से हमें ये सीखना चाहिए। उन्होंने सबसे पहली तालीम हमें क्या दी है कि इहकाक हक़, कि हक़ पर खड़े रहो, हक़ पर जमे रहो, इब्ताल बातिल, बातिल को रद्द करते रहो। दूसरी तालीम ये दी कि बातिल को रद्द करने के लिए, हक़ को साबित करने के लिए हिकमत अमली अपनाओ, जैसे हमने हिकमत अमली अपनाते हुए हम गार में चले गए कि फ़अवू इलल कहफ़। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, हमारे मुस्लिम नौजवान की जो सिफ़ात हैं और वो क्वालिटी, तीसरी सिफत और क्वालिटी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि जैसे वो बाहर गार में गए तो उन्होंने अपने अच्छे दोस्तों को तलाशना शुरू किया और वो अपने हम अक़ीदा, हम ख़याल, हम मशरब और अच्छे माहौल वाले दोस्त को और अच्छी सोहबत वाले दोस्त को तलाश करना शुरू किया। ये जो 3 लोग जाकर जमा हुए या 5 लोग जाकर जमा हुए तो उन्होंने कहा कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम एक खुदा से ज़ायद को नहीं मान सकते और हम 10 खुदा को नहीं मान सकते। तीनों ने कहा कि हाँ, हमारा भी यही अक़ीदा है, हमारा भी यही नज़रिया है, हम भी यही सोचते। अब वो तीनों पक्के दोस्त हो गए, बहुत पक्के दोस्त हो गए। तो इससे नसीहत ये मिलती है कि हमारे नौजवानों को जो दोस्ती करनी चाहिए, पहले तो हमारा अक़ीदा सही करना चाहिए कि हमारा ख़याल सही हो, हमारा अक़ीदा सही हो। जब हमारा अक़ीदा और ख़याल सही हो तो फिर दोस्त भी हम अक़ीदा चुने, हम ख़याल चुने, हम मशरब चुने। अगर हम नमाजी हैं तो ऐसे लोगों के माहौल में रहें जो नमाजी हो, हम अगर दीनदार हैं तो ऐसे लोगों का माहौल ढूंढें जो दीनदार हों। हम अगर किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, किसी जगह ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपनी में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ पर ये देखें कि सोबत वहाँ पर अच्छी है या नहीं, दीनी सोबत है या नहीं, अच्छे दोस्त हैं या नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है या नहीं, फीस तगड़ी लेते हैं या नहीं, फैसिलिटी ठीक ठाक है या नहीं, वहाँ पर जो सूट बूट और वहाँ का जो यूनिफॉर्म है वो ठीक ठाक है नहीं, ब्रांड वहाँ का ठीक ठाक है या नहीं, टी शर्ट ठीक ठाक है। ये सब जिस्मानी क्वालिटी है कि आदमी ये देखे कि हमारी सैलरी ठीक है या नहीं, रिहाइश ठीक है या नहीं, और हमारे कपड़े ठीक है या नहीं, वहाँ पर मार्केट ठीक ठाक है कि नहीं, शॉपिंग का मॉल है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो देख रहा है ये जिस्मानी तरक्की है। आदमी जिस्म को बढ़ावा देने के लिए, जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढता है, अच्छा मदरसा ढूंढता है, या अच्छा स्कूल ढूंढता है, या अच्छा जॉब ढूंढता है, या अच्छा ऑफिस ढूंढता है, या अच्छी कंपनी ढूंढता है। लेकिन एक रूह को भी ढूंढने, रूह को बनाने के लिए भी ढूंढे कि यहाँ पर मस्जिद है या नहीं, यहाँ पर दीनदार लोग हैं या नहीं, यहाँ पर नमाज हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर हमें दीनी आज़ादी है या नहीं, हम दीन पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं या नहीं। आप देख लीजिए नौजवानों को उठाकर, वो जब किसी जगह जॉब करने जाते हैं या किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास क्या होता है, वो क्या चीज़ तलाश करते हैं, वो क्या चीज़ तलाश करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। वो देखते हैं कि सैलरी ठीक ठाक होनी चाहिए और फैसिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, और जितनी भी दुनियावी तरक्की के एतबार से जो जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक होनी चाहिए। किसी के जहन में ये नहीं आता कि वहाँ पर जहाँ पर हम जॉब करेंगे, जहाँ पर हम रहेंगे, वहाँ पर दीनी माहौल है या नहीं है, वहाँ पर हम दीनी आज़ादी के साथ रह सकते हैं या नहीं। अगर दीनी आज़ादी नहीं है, दीनी सोहबत वाले लोग नहीं हैं, वैसी जगह नहीं रहना चाहिए। जैसे असहाबे गार ने, गार वाले नौजवानों ने अपने हम ख्याल लोगों को, अपने हम सोहबत लोगों को, हम अकीदा लोगों को अपना दोस्त बनाया और कहा कि हम सब मिलकर दोस्त हैं, हम सब मिलकर अब इसके खिलाफ काम करेंगे। लेकिन हमारा ख्याल वैसा नहीं है। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम हमारा अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान हो सकता है, लेकिन हम जब पढ़ने जाते हैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे ये कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर दीनी माहौल है या नहीं, मस्जिद है या नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, और वहाँ पर अच्छे लोग मिल सकते हैं या नहीं। ये सब हम ढूंढते नहीं हैं, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा, हम ये रिक्वायरमेंट ढूंढते ही नहीं है। तो हमारे मुस्लिम नौजवान को अगर कौम को लीड करना है, उनको लीडिंग सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी है, तो ये तीसरी सिफत भी पैदा करनी होगी कि अच्छे माहौल में हमें रहना है, अच्छी सोहबत में हमें रहना है। क्यों? कुछ कहेंगे कुछ लोग और कुछ हमारे नौजवान साथी ये कहेंगे और कहते भी हैं कि देखिए हम अच्छे हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो अच्छे हों या ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
हम अच्छे होने चाहिए, हम ठीक हैं। देखिए, माहौल का असर पड़ता है, सोहबत का असर पड़ता है। आप अगर किसी कोयले की दुकान में हो, आप कोयले का काम ना करते हो, 6 घंटा जाकर कोयले की दुकान में बैठें तो आपका बदन धुआं धुआं हो जाएगा, आपके बदन में धुएं की महक आएगी। और आप इतर की दुकान में 6 घंटा जाकर बैठें, आप इतर ना खरीदें, आप इतर का कारोबार ना करें, लेकिन आपको इतर की खुशबू आपके जिस्म में रच बस जाएगी। तो माहौल का असर पड़ता है, अच्छी सोहबत का असर पड़ता है। अगर आप दीनदार लोगों के साथ रहेंगे, दीनदार दोस्त के साथ रहेंगे, दीनदार साथियों के साथ रहेंगे, तो वो दीनदाराना माहौल आपके जहनों पर, आपके जिस्म पर पड़ेगा। और अगर आप जुआरियों के साथ, आप शराबियों के साथ, और आप बिदातियों के साथ और बदअकीदों के साथ आप रहेंगे, तो उस बदअकीदगी का, उस जुआरेपन का और उस मैं और शराबीपन का असर भी आपके ज़ात पे पड़ेगा। जैसे कि कोयले की दुकान में कुछ वक्त निकाला जाए तो उसका कालापन और उसका धुआंपन हमारे जिस्म और दिमाग पर पड़ता है, इतर की दुकान पर कुछ वक्त लगाया जाए तो उसकी खुशबू हमारे दिमाग और जिस्म पर पड़ती है। ऐसे ही अच्छा और बुरा माहौल है। इसलिए उर्दू में एक मकूला है कि बद की सोहबत में मत बैठो, बद अच्छा बदनाम बुरा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इत्तकू मवाज़िअत तुहम, कि तुम तोहमत की जगह से बचो, बदनामी की जगह से बचो। एक आदमी शराब की बोतल में अगर दूध पी रहा है, ठीक है, वो कहता है कि हम तो दूध पी रहे हैं शराब की बोतल में, हम तो कोई शराब नहीं पी रहे, ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन देखने वाला यही समझेगा कि ये शराब पी रहा है। क्यों? इसलिए कि शराब की बोतल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से गलत काम करने से मना किया है, ऐसे ही गलत जगह और गलत सोहबत और बदनाम जगह और बदनाम सोहबत से मना किया है। तो हमारे नौजवान अगर ये कहें तो ये कहकर वो बच नहीं सकते कि अरे हम तो अच्छे हैं ना, हम जिनके साथ रहते हैं वो अच्छे हो या ना हो, उससे क्या लेना देना। नहीं, हमें भी अच्छा होना है, और जो सोहबत, हम जिस सोहबत में रहते हैं वो सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि गार वाले नौजवानों ने सोहबत इख्तियार की, हम अकीदा लोगों की, हम ख्याल लोगों की, हम मशरब लोगों की, ताकि हम दीन का कुछ काम कर सकें। तो ये तीसरी क्वालिटी थी। चौथी क्वालिटी ये है कि फजूल बातों से हमें बचना है, जो गार वाले नौजवान के अंदर था। गार वाले नौजवान जब कई 100 साल के बाद उठे, तो उठने के बाद सब लोगों ने आपस में ये तस्करा किया कि वह कज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम। सब लोगों ने आपस में ये तबसरा किया कि कितने दिन सोए, कितने दिन रहे। तो किसी ने कहा कि 1 दिन, किसी ने कहा आधा दिन, और एक ने कहा कि देखो ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बात है। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, हम कितने दिन सोए, कितने दिन ठहरे, कितने दिन रहे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये फजूल लायानी चीज़ है, इससे बचो। ये अल्लाह जानता है कि हम कितने दिन रहे और कितने दिन नहीं रहे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमको फजूल और लायानी चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमको अपने मकसद की तरफ ध्यान देना है, हमको अपने मिशन की तरफ जाना है, हमको अपनी कामयाबी की तरफ जाना है। जाओ कुछ पैसा लो और कुछ लेकर आओ, खाएंगे, ताकत बनेगी, फिर दीन का काम करेंगे। ये मत कि हम कितने दिन रहे और कितने दिन सोए, इसी पर हम तज्जिया करेंगे, इसी पर गुफ्तगू करेंगे, ये तो बेकार की लायानी चीज़ है। बताइए, गार वाले नौजवान इस पर तबसरा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम कितने दिन सोए, कितने दिन जगे, और हमारे नौजवान पूरी पूरी रात बेकार बेकार और फहश फहश कहानियों में, बेकार बेकार कहानियों में, बेकार बेकार बहस में पूरी रात गंवा देते हैं, जिसका दीन से कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसका दुनिया से कोई फ़ायदा नहीं है। न दीन से कोई फ़ायदा है, न दुनिया से कोई फ़ायदा है, उसमें वो अपना पूरी रात लगा देते हैं, पूरा दिन लगा देते हैं। तो लायानी चीज़ों से परहेज़ करना, अगर हम चाहते हैं कि कौम हमारी सवरे, हमारा समाज सवरे और हमारी सोसाइटी अच्छी बने, तो ये क्वालिटी हमें पैदा करना होगा। इहक़ाक़े हक़, इब्ताले बातिल और अच्छी सोहबत, और हमारे अंदर शुजाअत, और हमारे अंदर कि हम लायानी चीज़ों से बचें। 5वीं क्वालिटी समझदारी, समझदारी से काम लेना है। कुरान करीम ने असहाबे कहफ का वाक़या नकल करते हुए ये कहा कि वला युशइरन्न बिकुम अहदा। ये 5 क्वालिटी हमको समझ में आई है इस वाक़ये से जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, लेकिन मैं पढ़ने के बाद
और इसकी तफासिर पढ़ने के बाद मुझे 5 क्वालिटी समझ में आई कि वो लोग कह रहे थे आपस में कि वला युशिरन बिकुम अहदा, कि देखो जो तुम पैसा लेकर जा रहे हो बाजार में सामान लेने, तो ऐसा ना हो कि तुमको कोई पहचान ले और तुमको मारने धाड़ने लगे और तुमको कत्ल कर दे, इसलिए देख के संभल कर एहतियात से जाना, जल्दी जाओ, जल्दी खाना लेकर आओ, समझदारी से काम करना। वला युशिरन बिकुम अहदा, तो ये एक सिफत है जो हमारे नौजवान के अंदर होनी चाहिए, अक्लमंदी, दानाई, समझदारी। अल हिकमतु ज़ाल्लतुम मिनल मुमिन, कि ये हिकमत, ये समझदारी, ये खोया हुआ है मोमिन से। ये मोमिन की चीज़ है हिकमत और समझदारी, कि हर चीज़ के अंदर हिकमत हो, हर चीज़ के अंदर दानाई हो, हर चीज़ के अंदर अक्लमंदी हो, कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो करने से पहले ये सोचें कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। कि अगर हम बुरा काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है, देखने में ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन है बुरा, तो समझ लीजिए कि हर बुराई का अंत बुरा होता है। तो करने से पहले उस काम को सोचें, और जब कर लें बाद में पछताने से कोई ज़रूरत नहीं। क़यामत के दिन हम जाएंगे और जब कहेंगे कि यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं फ़लाँ की सोहबत में ना बैठता, काश मैं मिट्टी होता, काश मैं अल्लाह की इबादत करता, काश मेरे पास वक्त होता, काश मैं सजदा सुजूद करता, काश मैं अल्लाह को याद करके ज़िंदगी गुजारता। तो उस वक्त उंगलियां चबाने से और उस वक्त हाथ चबाने से और उस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करने से पहले सोचो जो अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, क्या हमें इस वक्त क्या करना है, इस वक्त अकल लगाओ, इस वक्त दानाई और अकलबंदी का काम करो। हम अगले हफ्ते आपके सामने ये बात कर रहे थे कि ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट होता है और ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो जवानी की लाइफ होती है, जवानी की ज़िंदगी होती है। इसको हमें अच्छी जगह पर गुजारनी चाहिए, और अगर हमने इसको फैशन में, डिज़ाइनिंग में, मॉडलिंग में या किसी और जगह में घुसा दिया, किसी और जगह में लगा दिया, तो हमें बहुत अफसोस होगा, अफसोस के नाखून हमें चबाने पड़ेंगे। मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ कि मलकुल मौत हमारे पास आ जाए और कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी के अब सिर्फ आधा घंटा तुम्हारे पास है, जो करना है तुम कर लो, बस आधा घंटा है। 60, 70 साल और 80 साल की जो ज़िंदगी होती है, मलकुल मौत हमारे पास आए, मान लीजिए ऐसा हो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मलकुल मौत आए और ये कहे कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधा घंटा में जो करना है तुम कर लो, इसके बाद तुम्हें ज़िंदगी नहीं मिलेगी, उसके बाद आखिरत में ही तुम्हारी मुलाकात होगी। अब ये आदमी क्या करेगा जिसको आधा घंटा मलकुल मौत देकर गया है? वो ये कहेगा कि अच्छा आओ देखें कि इस साल का बेस्ट सिंगर कौन है, पता करते हैं इस आधे घंटे में। इस साल का बेस्ट एक्टर कौन है, ये पता करते हैं। इस साल का बेस्ट क्रिकेटर कौन है, ये पता करते हैं। आओ इस साल का बेस्ट फुटबॉलर कौन है, ये पता करते हैं। आओ देखते हैं कि थोड़ा सा पबजी गेम खेल लेते हैं। आओ थोड़ा सा जो है हम बिटकॉइन में अपना वक्त लगाते हैं। आदमी इस आधे घंटे में ये काम करेगा? नहीं करेगा। तो जवानी की जो ज़िंदगी होती है, जवानी की जो लाइफ होती है, ये लाइफ तीनों ज़िंदगी में, बचपन की ज़िंदगी में और बुढ़ापे की ज़िंदगी में और जवानी की ज़िंदगी में, जवानी की ज़िंदगी बेस्ट और इम्पोर्टेंट लाइफ है। क्योंकि बचपन में तो अल्लाह पूछेगा नहीं कि बचपन में तुमने क्या किया, और बुढ़ापे के बारे में अल्लाह खुद कहता है कि अर्ज़लिल उम्र लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया, कि बुढ़ापे की उम्र वो उम्र होती है कि आदमी बचपन की उम्र में चला जाता है। बुढ़ापे की उम्र में आदमी की याददाश्त खत्म हो जाती है। खुद अल्लाह कहता है कि बुढ़ापे की उम्र में आदमी सठिया जाता है। अर्ज़लिल उम्र के माने हैं कि ऐसे उम्र में जाना कि जो सठिया जाए, जिसको खुदसट बुढ़ा बोलते हैं। ये मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कहते हैं कि बुढ़ापे की उम्र में जब कोई इंसान जाता है तो वो सठिया जाता है, वो खुदसट हो जाता है, वो बचपन में चला जाता है, बचपन जैसी हरकत करता है। ये इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे बूढ़े को कि वो बचपन वाली हरकत करते रहते हैं। जैसे बच्चा कोई हरकत करता है, बार बार एक चीज़ के लिए ज़िद करता है, बार बार किसी चीज़ को फेंकता है, किसी चीज़ को उठाता है, ऐसे ही बूढ़े लोग भी ऐसे ही करने लगते हैं क्योंकि वो बचपन में चले जाते हैं। तो एक ज़िंदगी इंसान की बचपन की है, उस पर कोई पूछ नहीं। दूसरी ज़िंदगी इंसान की बुढ़ापे की है जो बचपन जैसी है, इसमें थोड़ी बहुत पूछ होगी अगर अकल ठीक ठाक है। और तीसरी ज़िंदगी जो इंसान की जवानी की है, जो बेस्ट है और जो इम्पोर्टेंट है, जो टर्निंग पॉइंट वाली है,
अगर इसमें नौजवान ये कहने लगे कि चलो अब बिटकॉइन खेलते हैं, आओ इसमें ये पता करते हैं कि शेयर मार्केट जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, देखते हैं कि इसमें नया फैशन क्या आया है और मॉडलिंग क्या हो रही है और डिज़ाइनिंग क्या हो रही है और लुक कैसा होना चाहिए और स्टाइल क्या होना चाहिए, कपड़े का स्टाइल क्या होना चाहिए, और क्रिकेटर में कौन बेस्ट है और फुटबॉलर में कौन बेस्ट है और एक्टर में कौन बेस्ट है और सिंगर में कौन बेस्ट है, जो इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, जो बेस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो बताइए अब वो करेगा कब? वो आखिरत में क्या, जैसे कि फरिश्ता कह दे कि आधा घंटा आपके पास टाइम है, तो वो जाहिर है कि वो सारा काम नहीं करेगा। वो कहेगा कि चलो नमाजें पढ़ लेते हैं, चलो तिलावत कर लेते हैं, चलो अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, चलो किसी का हक अगर हमने दबाया है तो उसका हक लौटा देते हैं, अगर किसी पर हमने जुल्म किया है तो चलो उससे माफ़ी मांग लेते हैं, अगर हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है तो उसके साथ हम इंसाफ और अदल के साथ करते हैं, क्योंकि आधा घंटा टाइम ही है, तो आधा घंटा टाइम है तो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। अल एतबारु बिल ख़वातिम के ख़ात्मे का एतबार होता है, तो इस आधे घंटे में हम अच्छा काम कर लेंगे तो अल्लाह हमको अच्छा कि फहरिस्त में डालकर हमारा नेकों में शुमार कर देगा। अब इस आधे घंटे में अगर ये लहवो लईब में, डिज़ाइन में, मॉडलिंग में और इस तरह की चीज़ों में पड़ेगा, जाहिर है कि वो नहीं पड़ेगा। तो नौजवान की ज़िंदगी ये तमाम ज़िंदगियों में सबसे बेस्ट और टर्निंग पॉइंट की होती है, लेकिन हमारा नौजवान किस में रहता है? यही सारी चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब चीज़ों में वो लगा रहता है। तो बताइए वो इबादत कब करेगा? बताइए वो जो है हुकूकुल्लाह कब अदा करेगा, हुकूकुल इबाद कब अदा करेगा, और वो जो है कौम को लीड कब करेगा, कौम का रहबर और रहनुमा कब बनेगा, वो क़ियादत कब करेगा, वो सियादत कब करेगा? क्योंकि जो बेस्ट और टर्निंग पॉइंट और इम्पोर्टेंट लाइफ थी उसको तो हम जुआ में, शराब में, बुरी सोहबत में, इंटरनेट पे और एक्टिंग में, सिंगर बनने में और सीरियल देखने में और कोई ड्रामा देखने में, किसी मूवी देखने में हम अपना वहाँ पर पूरा लगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि नौजवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से बेहतर है। ये किसी तजुर्बेकार ने कहा है, किसी माहिर ने कहा है, ये किसी हदीस और कुरान में नहीं है, लेकिन ये बात किसी माहिर ने कहा है, सही कहा है। नौजवानी का एक सजदा बेहतर है बुढ़ापे के 1000 सजदे से। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे में आदमी लागर हो जाता है, दुबला हो जाता है, उसके पास कोई काम काज नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है, न किसी जॉब का टेंशन है, न किसी चीज़ का टेंशन है। अब बुढ़ापे में अगर वो इबादत कर लिया कमाल की बात नहीं है, बुढ़ापे में तिलावत कर लिया कमाल की बात नहीं है, बुढ़ापे में बहुत नेक काम कर लिया कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि नौजवानी में इसके पास क्रिकेट का टाइम है, फुटबॉल का टाइम है, मॉडलिंग का टाइम है, डिज़ाइनिंग का टाइम है और नेट पे गुजारने का टाइम है। ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये सारे काम को छोड़कर अल्लाह के दरबार में आता है और 5 वक्त की नमाज अदा करता है। इसलिए इसका एक सजदा उस 1000 से भी बेहतर है। और भी उम्दा सिफ़ात, उम्दा क्वालिटी हमारे नौजवान में क्या होने चाहिए, मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।